तो अंकल हाउडी और वायट सिक जो है वो WWE के अंदर अपने डेब्यू कर चुके हैं। रॉ के अंदर उनका कमबैक हुआ, उसको लेकर एकदम चिल वाइब्स डेफिनेटली आ गई। ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पर आई हैं अंकल हाउडी को लेकर, अगर तुम लोगों ने नहीं देखे तुम लोग जाके चेकआउट कर लो। लेकिन इस वीडियो में अंकल हाउडी, ब्रे वायट का ये जो पूरी सारी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में एकदम डिटेल में और बात करेंगे। इवन वायट सिक के क्या फ्यूचर प्लान्स होंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले हम जो अंकल हाउडी जो सारी अपडेट्स है उसकी तरफ जाने से पहले ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भी एक मेजर हाईलाइट थे। वो तो अंकल हाउडी का और वायट सिक का डेब्यू हो गया, दैट्स व्हाई वो हल्की सी ओवरशैडो हो गई। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने किया क्या था आज मंडे नाइट रॉ के अंदर, वो आए, उन्होंने WWE को लेके फ्रस्ट्रेशन बताई एंड इवेंचुअली उन्होंने WWE को क्विट कर दिया। ये कहते हुए भैया मेरा हो गया इस कंपनी से। एडम पियर्स, ट्रिपल एच दोनों ने समझाने का ट्राई किया कि यार देखो ड्रू ऐसा नहीं होता है ये वो, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने वहां से वॉकआउट करने के बारे में सोचा। इवन रॉ खत्म होते ही ड्रू मैकिंटायर ने अपना ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर लिया। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या रीजन है क्यों ड्रू मैकिंटायर ने सारी चीजें की हैं। तो देखो अभी फिलहाल कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं आया सामने, लेकिन एक पर्सनल रीजन आ रहा है और वो है कि अभी फिलहाल रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर की वाइफ की एक इमरजेंसी सर्जरी हुई है। दैट्स व्हाई उन्होंने क्लैश एट द कैसल को भी अटेंड नहीं किया था, वरना वो ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर का वहां पर मैच देखने आती। वो तो क्योंकि ड्रू के होम टाउन में ही था, तो उनका वाइफ अगर प्रेजेंट होती रिंग साइड के ऊपर तो वो ड्रू के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी बात होती है। लेकिन उन्हें अचानक से इमरजेंसी सर्जरी की रिक्वायर्ड पड़ी एंड इवन ड्रू ने भी ये बात कंफर्म की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू जब वो पूरा कर रहे थे अपना क्लैश एट द कैसल से पहले प्रिपरेशन। इवन तुम लोगों ने कपड़े देखे होंगे मैकिंटायर के, तो वहां पे भी उनकी वाइफ का जो केस साइन है वो बना हुआ था उनकी जैकेट के ऊपर, जो कि एक तरह का ट्रिब्यूट था उनकी वाइफ के लिए। अब बात आती है कि ड्रू मैकिंटायर WWE से क्यों ब्रेक ले सकते हैं। तो देखो वाइफ की सर्जरी हुई है तो ऑफकोर्स शायद मैकिंटायर को थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए होगा यार अपनी वाइफ को संभालने के लिए, उनकी पूरी तरीके से केयर करने के लिए। तो ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि शायद क्यों आज हमने मंडे नाइट रॉ के अंदर ये पूरा क्विट वाला एंगल देखा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक बड़ी स्टोरी में इन्वॉल्व थे, राइट। उनका पूरा चल रहा था डेमियन प्रीस्ट के साथ में, लेकिन अचानक से WWE ने गायब तो नहीं कर सकती थी। अभी जो क्विट वाला एंगल है इसे जब तक WWE चाहे ना तब तक मैकिंटायर को बाहर रख सकती है और वो जो हाइप और वो जो बज़ है वो बनी भी रहेगी। इवन इसके अलावा एक और बात ये भी आ रही सामने कि हो सकता है ड्रू काफी ज्यादा जल्दी कम बैक कर ले एंड इवन हो सकता है वो CM पंक के ऊपर अटैक भी कर दे, क्योंकि आने वाले स्मैकडाउन के शो में हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड अपीयर होंगे, वो शिकागो के अंदर होगा। तो हो सकता है ड्रू मैकिंटायर पोपट बना रहे हो यहाँ पर, एक तरह का कहते हैं ना मॉक कर रहे हो कि भैया CM पंक तूने WWE को पहले बहुत बार क्विट किया है, मैंने भी इस बार क्विट किया, लेकिन वापस आके इवेंचुअली वो अटैक कर देंगे CM पंक के ऊपर स्मैकडाउन में। तो ये कुछ अभी फिलहाल बात है सामने जो कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। अगर वो ऑफकोर्स स्मैकडाउन में अटैक नहीं करते हैं तो मे बी मेरे हिसाब से उनकी जो वाइफ वाला रीजन है वही हो सकता है एंड दैट्स व्हाई मैकिंटायर WWE से गायब है। अभी फिलहाल कोई टेंशन वाली बात है, ये कोई रियलिटी नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर ने सही में WWE क्विट कर लिया। ये जॉन मॉक्सली की तरह मुझे नहीं लगता कूद के AEW में अगले हफ्ते पहुंच जाएंगे। लेकिन एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि मनी इन द बैंक के बारे में जुड़ी है। एक और बड़ी हाईलाइट आज मंडे नाइट रॉ गई थी, वो थी सेथ रॉलिंस का कमबैक जो कि शो की ओपनिंग में हुआ। सेथ रॉलिंस आए, वो कहते भैया मैं जा रहा हूं मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए, बिकॉज वो ईजीएस्ट वे है जिससे सेथ रॉलिंस जो है वो एक और वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। बाय द वे डेमियन प्रीस्ट एज अ ट्रू चैलेंजर, एज अ ट्रू चैंपियन आते हैं, वो कहते हैं भैया तुम सेथ रॉलिंस अगर एक वर्ल्ड टाइटल शॉट चाह रहे हो मैं तुम्हें ऐसे ही वो ग्रांट कर देता हूं और तेरा मेरा मैच मनी इन द बैंक के अंदर होगा, तो जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस वगैरह जीतने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद सेथ रॉलिंस जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और मनी इन द बैंक 2024 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का जो मैच है अब वो ऑफिशियल हो चुका है। देखते हैं वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में क्या होगा, लेकिन ये एक मासिव अनाउंसमेंट है भी फिलहाल मनी इन द बैंक को लेकर। अब पूरी जो सारी अपडेट्स है रेस्ट ऑफ दी वो वायट सिक एंड ब्रे वायट एंड ट्रिपल एच इन सभी चीजों के बारे में जुड़ी है। देखो पूरा जो डेब्यू था वो हमें वही वाली वाइब देगा जो कि ब्रे वायट दिया करते थे एंड इवन अगर तुम प्रोडक्शन क्वालिटी का WWE की वो सिंगल कैमरा शॉट में WWE ने क्या दिखाया पूरा डेब्यू। अब वेन्यू के अंदर जो लोग होंगे डेफिनेटली अगर हम लोग को टीवी से गूज बम्स आ गए तो उन्हें तो वहां वेन्यू में बैठ के आए गए होंगे। तो एक वीडियो क्लिप आई है सामने जहां पर जैसे ही सारी चीजें खत्म हुई है पूरी क्राउड ने लिटरली खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन दी है वायट सिक के पूरे डेब्यू को, अंकल हाउडी की पूरी रिटर्न को, जो कि बताता है कि ब्रे वायट ऑफ कोर्स इस दुनिया से अनफॉर्चुनेटली जा चुके हैं, लेकिन जो उनका इंपैक्ट है, उनका जो कहते हैं ना दिल से कनेक्शन था फैंस की, वो डेफिनेटली अभी भी है एंड दैट्स व्हाई फैंस ने भी इस चीज़ को लेकर एक ट्रिब्यूट पे किया है, वो भी काफ़ी खुश थे। एंड इवन जब मैं देख रहा था पूरा डेब्यू मुझे तो एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जब ब्रे वायट वापस आए थे वही वाली वाइब आ गई थी। तो डेफिनेटली वेन्यू के अंदर जब वो थीम एक बार फिर से बजा से एकदम फिर से चीज़ें माहौल वैसा बना दिया गया कि ब्रे वायट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक स्टैंडिंग ओवेशन मेरे हिसाब से डेफिनेटली बनता है। अगर तुम लोगों को याद होगा एक और बड़ी चीज़ थी वो थे जे ऊसो, क्योंकि जे ऊसो जो है जब वो आजकल एंट्री मार रहे थे ना फायर फ्लाइज उनके देखने के लिए मिल रहे थे। अब फायर फ्लाइज ब्रे वायट से बिलोंग करते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं, वायट सिक आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी क्या जे ऊसो को टेंशन लेने वाली बात है या फिर नहीं। तो कैथी कैली जो है वो बैक स्टेज के ऊपर जे का इंटरव्यू लेते पूरा रॉ वॉ खत्म होने के बाद और उनसे कहते हैं भैया फायर फ्लाइज अब तो आपके पास है, तो क्या
आप करने वाले हो, मतलब क्योंकि वायर्ड सिक तो आ चुका है। तो जे उसो कहते हैं ऑफकोर्स, तो काफ़ी प्राउड फील करते हैं इस तरीकों को देखते हुए कि जो फायरफ्लाइज को फिर से रिजुविनेट करने का आइडिया था वो जे उसो का था। जे उसो ने सारी चीज़ें की, लेकिन अब जो ब्रे वायर्ड की पूरी लवेबल सपोर्ट है फैंस का वो देखने के लिए भी मिला जे उसो को। लेकिन अब जो जैसा उन्होंने कहा, जो फैमिली है ना, बेसिकली जो वायर्ड सिक फैक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, और जो ब्रे वायर्ड की फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। तो जे उसो ऑलरेडी इस चीज़ से बाहर है। ये जो पूरे फायरफ्लाइज वाली चीज़ें थी वो सौंप के जा रहे हैं वायर्ड सिक को और अंकल हाउडी को, बिकॉज अब जब ब्रे वायर्ड की फैमिली, तो उसमें जे इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। इवन वो कैथी कैली को भी कहते हैं भैया बच के रहना। तुमने देखा है वो जो फीमेल कैरेक्टर था, ऑफकोर्स वो सिस्टर एबिगेल की बात कर रहे थे, वो काफ़ी खतरनाक है। तो कैथी कैली को भी जे उसो ने बचने के लिए कहा है और कुछ इस तरीके से कंफर्म किया फायरफ्लाइज उनसे नहीं बल्कि वायर्ड सिक्स से बिलोंग करती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जे उसो पिटेंगे एक बार अंकल हाउडी से। तो बात हम लोग करते हैं ब्रेव आर्ट के एक और इमोशनल एक अच्छे ट्रिब्यूट के बारे में, जो कि आज अंकल हाउडी ने दिया है। बहुत सारे ट्रिब्यूट थे, ब्रूड ली को लेकर ट्रिब्यूट था, वो जो बल्चन ब्रदर वाला हैमर पकड़ा था एरिक रोवन ने। लेकिन इसके अलावा अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जैसे एकदम अपीयरेंस हुई थी ना बो डैलस के एज अंकल हाउडी, तो उनके हाथ में राइट हैंड स्टैंड में एक ग्लव था जिसके ऊपर ब्रे लिखा हुआ था। तो ऑफकोर्स हमारे ईटर ऑफ वर्ल्ड्स को लेकर एक ट्रिब्यूट था। एंड इवन तुम लोग को बता दो, ट्रिपल एच ने भी शो के जस्ट खत्म होने के बाद रिसेंट टाइम में एक ट्वीट वगैरह डाला जहां पर उन्होंने ब्रेव आर्ट की फोटो पोस्ट की है। तो ये सारी चीज़ें होलसम जितना पूरा कंटेंट आज हम लोगों ने देखा है टेलीविजन के ऊपर। एंड इवन मैं कह सकता हूँ कि पहले मुझे लगा था भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यार, लगातार 3-4 महीने से बिल्ड कर रहे हैं, QR कोड स्कैन ऐसा वैसा। लेकिन आज जब वो चीज़ हुई है ना, वो डेफिनेटली वो वाइब दे रही है यार ब्रेव आर्ट वाली। आई नो ब्रेव आर्ट इज इररिप्लेसेबल, लेकिन जो उस बंदे के आइडियाज़ थे, जो पूरा क्रिएचर्स था, रैम्पलिंग रैबिट, ये सब उसको जिंदा करना, आई गेस अगर WWE सही से चले तो ये ब्रेव आर्ट की लेगेसी को हमेशा हमेशा के लिए इंटैक्ट करके रख देगा। और ये बात प्रूव हुई है जब आज अंकल हाउडी की डेब्यू ने हम सभी को वो चिल वाइब्स दी हैं। चलो बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अंकल हाउडी एंड वायर्ड सिक के पूरे फ्यूचर प्लान्स को लेकर जुड़ी है। देखो अब ये लोग डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन तुम लोग को बता दो कि फिलहाल एक ऐसी बात आ रही है सामने, शायद तुम लोग को पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन ये चीज़ है कि WWE वाले ना शायद तुरंत इन लोग के मैचेस नहीं करवाएंगे। यानी कि ऐसे नहीं होगा अगले हफ्ते से सिस्टर एबिगेल कंपीट कर रही है, हमारे अंकल हाउडी जाके कंपीट कर रहे हैं, शायद ऐसा नहीं होगा। अभी स्टिल कुछ हफ्ते WWE प्रोमोस के सहारे, जो विग्नेट्स होते हैं, जो पूरा टेक ओवर वाली चीज़ें होती हैं, उसके सहारे वायर्ड सिक के फैक्शन को और डोमिनेंट तरीके से दिखाने का ट्राई करेगी। अगर तुम लोगों ने ध्यान से ये भी देखा होगा कि जब बैक स्टेज वाला कैमरा जा रहा था सिस्टर एबिगेल के बाद, तो जितने लोग ढेर पड़े हुए थे उनके पीछे काफ़ी लोग के खून वून भी लगा हुआ था। एंड इवन गंथर, चैट गेबल जैसे लोगों की ऐसी तैसी हो रखी है। तो बताता है WWE की अप्रोच क्या है। अगर यहाँ पर WWE ये दिखा रहे कि भैया ये लोग सामने वाले का खून वून निकाल देते हैं, तो डेफिनेटली डोमिनेंट बुकिंग आ रही है वायर्ड सिक और अंकल हाउडी के पूरे फैक्शन के लिए। लेकिन जस्ट अभी फिलहाल मैं तुम लोगों को यही अपडेट देना चाह रहा हूँ कि शायद तुरंत रेसल नहीं करेंगे, कुछ हफ्ते प्रोमोस, कुछ हफ्ते जो विग्नेट्स हैं, कुछ हफ्ते जो क्रीपी चीज़ें हैं, वही ये लोग करने वाले हैं। अब बस मज़ा आएगा किस तरीके से WWE धीरे धीरे करके बिल्ड करती है। और शायद तुम्हें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा इन लोगों को इन रिंग एक्शन के अंदर कंपीट करते देखते हुए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी उसकी भी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, और चैनल के ऊपर शायद 4th वीडियो भी आए। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी करो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।